खिलाते रहना। मैं पापा को लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो चिंटू, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी। अब तुम जल्दी से जाओ और पापा को लेकर आओ। मैं जा रहा हूँ, मम्मी का ख्याल रखना। अरे कहाँ कहाँ ढूंढूं पापा को, पता नहीं कहाँ वो टेम्पो लेकर चले गए हैं। डॉक्टर से पूछता हूँ। डॉक्टर, क्या आपने मेरे पापा को कहीं देखा है? नहीं तो मैंने तुम्हारे पापा को सुबह से ही नहीं देखा। लेकिन तुम क्यों ढूंढ रहे हो अपने पापा को? बहुत जरूरी काम है। मेरी मम्मी एक बड़े से दीवार के नीचे दब गई है, इसीलिए पापा को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो जल्दी ढूंढो अपने पापा को। ठीक है डॉक्टर साहब। और अपने मम्मी को दीवार के नीचे से निकालने के बाद मेरे हॉस्पिटल में जरूर लेकर आना। मैं तुम्हारे मम्मी का इलाज करूंगा। बहुत देर हो गया पापा, अब जल्दी दीवार को हटाओ। रुको, अभी टेम्पो की मदद से दीवार को हटाता हूँ। मैंने अच्छे से बात दिया है पापा, अब जल्दी खींचो। दीवार उठ रहा है पापा, थोड़ा और दम लगा के खींचो। तो ये लो। चलो मम्मी उठो, अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ चिंकिया, मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले चलो। तुम दोनों अपने मम्मी को उठाकर टेम्पो में लेकर आओ। अरे चिंटुआ के पापा, चिंटुआ के मम्मी की हालत तो बहुत खराब है। मैंने बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर अभी के लिए बेहोश कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी कभी नहीं चल पाएगी। क्या अब मम्मी कभी नहीं चल पाएगी? हाँ। ये क्या बकवास कर रहा है डॉक्टर? तू जल्दी इलाज करके ठीक कर इसे। अरे चिंटुआ के पापा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? चिंटू के मम्मी को दीवार के नीचे दबने से दोनों पैर शून्य हो गए हैं। तो अब क्या होगा डॉक्टर? मम्मी कैसे चलेगी? अब तुम्हारी मम्मी व्हीलचेयर पर ही चल पाएगी। क्या? चिंता मत करो मम्मी, तुम जरूर चलोगी। हम आपको अमेरिका लेकर जाएंगे, लेकिन अमेरिका जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं।
वापस जाओ कल आना, आज छुट्टी है। चल उठ। अरे चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, भागो भागो भागो। अबे रुक, कोई भी चोर नहीं आया है, मैंने मारा है तुझे। क्या तुमने मुझे मारा? चल जेल में। अब तू यही जेल में 10 साल तक बंद रहेगा। अरे तू मुझे क्यों जेल में डाल दिया? हम तो तुम्हारे ही पास आए थे मदद के लिए। लेकिन क्यों? अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई हाथी बाहर चिल्ला रहा है। यही तो हम कब से कह रहे हैं कि बाहर एक पागल हाथी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब वो मेरा पुलिस थाना तोड़ रहा है। अरे उसने गांव में कई घर तोड़ दिया है। तुम जल्दी वन विभाग वालों को बुलाओ और उस हाथी को पकड़वाओ। अरे वन विभाग वाले इतना जल्दी नहीं आएंगे। अरे अब तो ये दीवार को ही तोड़ने लगा। अरे डरो मत, ये दीवार बहुत ही मजबूत है, इसे 10 हाथी मिलकर भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन ये तुम्हारा मजबूत दीवार तो टूट गया। अरे पुलिस वाला, मुझे जल्दी निकाल यहाँ से। भागो। अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? अब ये दीवार भी टूटने वाला है। तुम दोनों अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जाओ। ठीक है, जाते हैं। आप अपना ख्याल रखना। भागो। अरे चिंटू, अपने पापा को वहाँ क्यों छोड़ दिया? अरे हाथी, मैं इधर हूँ। हाथी तो अब उनके पीछे चला गया। अब क्या होगा उनका? नहीं, बचाओ! मम्मी बचाओ! चिंटू, चिंकी बचाओ! अरे चिंटू, वो हाथी मम्मी को पकड़ कर ले जा रहा है। चलो उसे रोकते हैं। अरे हाथी, छोड़ दो मेरे मम्मी को। अरे चिंटू, जल्दी कुछ करो और मम्मी को बचाओ। मैं कैसे बचाऊं मम्मी को? वो हाथी बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो मम्मी को लेकर कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। चिंकी, बस उसके पीछे पीछे दौड़ती रहो। मम्मी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मम्मी चल नहीं सकती। चिंटू और चिंकी, तुम दोनों जाओ, नहीं तो ये हाथी तुम दोनों को भी पकड़ लेगा। नहीं नहीं मम्मी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हाथी हमें भी पकड़ ले। अरे तुम समझ नहीं रहे हो। तुम दोनों जाओ और अपने पापा को जेल में से निकाल कर जल्दी लाओ। अब वही मुझे इस हाथी से बचा सकते हैं। ठीक है मम्मी। चिंकी, तुम जाओ और पापा को जेल से निकाल कर लाओ। मैं मम्मी को बचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है चिंटू, मैं जाती हूँ पापा को लाने। तब तक तुम मम्मी को कुछ भी मत होने देना। हाँ, जल्दी जाओ। रुक जा कमीना हाथी, मेरे मम्मी को छोड़ दे। अरे चिंटू, तुम ये क्या कर रहे हो? हाथी के नजदीक मत आओ, नहीं तो ये तुम्हें कुचल देगी। छोड़ दे मेरी मम्मी को। मम्मी बचाओ। चिंटुआ, पापा 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 पापा। अरे पापा तो जेल में है ही नहीं, लेकिन कहाँ चले गए वो? पापा पापा, कहाँ हो आप? अरे कौन चिल्ला रहा है? पापा कहाँ हो? अरे चिंकी की आवाज। चिंकिया, चिंकिया। पापा पापा, उस पागल हाथी ने मम्मी को पकड़ लिया है। क्या? और वो हाथी मम्मी को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। अरे तो तुमने अपनी मम्मी को बचाया नहीं? चिंटू हाथी के पीछे पीछे गया है। अरे तो मुझे जल्दी निकालो यहाँ से, हमें वहाँ जल्दी जाना ही होगा। ठीक है, खोलती हूँ।
नहीं वो हाथी तुम्हारे मम्मी को कहाँ लेकर गया है? हाँ पापा, वो उधर लेके गया था, उसी तरफ चलो। ठीक है। या! रो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ही जाऊंगा। अरे पापा देखो, चिंटू वहाँ है। अरे चिंटू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अरे पापा, वो हाथी मम्मी को उधर लेकर गया है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इस बंदर को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ इस पेड़ के नीचे दब गया है। अरे पहले चलो तुम्हारी मम्मी को ढूंढते हैं। नहीं पापा, देखो ये बंदर कितना रो रहा है, पहले इसको बचाना है। पापा पेड़ को रस्सी से बांध कर टेम्पो से खींचो। चिंटू जल्दी रस्सी से टेम्पो को पेड़ से बांध दो, मैं टेम्पो से खींचता हूँ पेड़ को। ठीक है पापा, अभी बांधता हूँ। चिंटू ने रस्सी से बांध दिया है पापा, अब जल्दी से खींचो। तू ठीक तो है बंदर भाई? अब टेम्पो पे आ जाओ चिंटू, वो बंदर बच गया है। चलो अब मम्मी को बचाते हैं। चलो अब पापा। अरे अब ये बंदर भी चलेगा क्या हमारे साथ? अरे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अरे दादा, ये तो ट्रेन से मारने के लिए लाया है मुझे। अरे पागल हाथी, मैं ट्रेन से कट जाऊंगी, जल्दी मुझे ट्रेन की लाइन पर से हटाओ। अरे मेरे दोनों पैर खराब हो गए हैं, मैं उठ के भाग नहीं पाऊंगी। देखो ट्रेन भी आ रही है। पापा, पता नहीं वो हाथी मेरे मम्मी को जिंदा छोड़ा होगा कि नहीं। चुप रहो, उसे कुछ नहीं होगा। हम सब चल रहे हैं ना तुम्हारे मम्मी को ढूंढने। पापा वो देखो, वो हाथी वहाँ ट्रेन की लाइन के पास खड़ी है। लेकिन मम्मी कहाँ है? वो तो उस हाथी के पास नहीं दिख रही है। अरे हाँ रे चिंकिया, कहीं उसने मम्मी को मार कर फेंक तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप करो तुम दोनों, चलो उस हाथी के पास ही चल कर देखते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। हाँ जल्दी चलो पापा। चलो अच्छा हुआ ट्रेन स्टेशन पर रुक गई, कम से कम थोड़ी देर और तो जिंदा रहूंगी। पता नहीं चिंटू चिंकी और उनके पापा कहाँ हैं, अगर वो यहाँ होते तो मुझे बचा लेते। अरे दादा, ट्रेन तो फिर से आने लगी, बचाओ रे कोई मुझे। पापा वो देखो, मम्मी ट्रेन की लाइन पर सोई हुई है, और देखो उसी लाइन पर आगे से ट्रेन भी आ रही है। वो हाथी तो बड़ा ही
चिंकिया ठीक कह रही है। अबे वो बंदर, उस हाथी से लड़ना बंद कर और जल्दी से टेम्पो में आ जा। अरे हाथी ने तो उस बंदर को अपने सूंड से पकड़ लिया है। लगता है अब हाथी उस बंदर को छोड़ेगा नहीं। जिसका डर था वही हो गया। हाथी भाग गई, हाथी भाग गई। पापा अब उसे टेम्पो में लेकर आओ। अरे इस बंदर को तो बहुत चोट लगी है। लगता है इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मम्मी आप यही टेम्पो में ही रहिए, हम बंदर का इलाज कराने जा रहे हैं। चलो पापा। ये बंदर एक जानवर होकर हमारी मम्मी को बचा लिया और अब ये खुद घायल हो गया है। पापा ये बच तो जाएगा ना? ये तो डॉक्टर ही बताएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे क्या हो गया चिंटू के पापा? तुम इस बंदर को यहाँ क्यों लाए हो? अरे डॉक्टर साहब, इस बंदर को हाथी ने घायल कर दिया है। जल्दी से इसे इंजेक्शन लगाकर ठीक कर दो। ठीक है चिंटू के पापा, तुम इसे पकड़े रहो, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। एक शांत जंगल में एक शेर रहता था जिसका काम बहुत ही अजीब था। शेर सिंह दूध वाला। हर सुबह शेर सिंह जंगल के सभी जानवरों को ताजा दूध पहुंचाता था। वो कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करता था और हमेशा समय पर रहता था। एक दिन एक छोटे से जिज्ञासु खरगोश ने पूछा, अंकल शेर, आप शिकार क्यों नहीं करते? शेर सिंह ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शांति से रहना ज्यादा मजेदार है। शिकार करने से बस डर फैलता है, लेकिन दूध बांटने से खुशी फैलती है। उस दिन के बाद से शेर सिंह जंगल का सबसे प्यारा दूध वाला बन गया। याद रखना, खुशियां फैलाना हमेशा डर फैलाने से बेहतर होता है। ज्यादा ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।